महाभारत में कौरवों की सभा लगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधर धनुर्धारी बैठे उस सभा में। धृतराष्ट्र राज्य सिंहासन पर, पितामह भीष्म सभा में उपस्थित, द्रोणाचार्य उपस्थित, कृपाचार्य उपस्थित, सारे बड़े बड़े वृद्ध जन उसमें उपस्थित। जुआ खेला गया कौरवों और पांडवों के बीच। शकुनी ने चाल चली, पांडवों को हरा दिया, सब कुछ दांव पे लग गया, सब हार गए। संपत्ति हारे वहां तक बात ठीक थी, अपने आप को हार गए वहां तक ठीक था, लेकिन आखिरी में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया द्रौपदी को दांव पे। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी को जब दुशासन पकड़ करके लाया तो द्रौपदी ने भरी सभा में प्रश्न किया कि ये सब कुछ हार चुके थे, ये मेरे पति है पांचों, ये सब कुछ हार चुके थे, इन्होंने अपने आप को भी हार दिया। राज्य तो हारे जो हारे, धन को सेना सब हार गए, अपने आप को भी हार गए, और जब ये स्वयं दास बन गए तो मैं तो रानी थी, मुझे इनको दांव पर लगाने का किसने अधिकार दिया था? बताओ। कोई उत्तर ना दे सका उस सभा में। इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, पितामह भीष्म की भी गर्दन नीचे है, गुरु द्रोण की गर्दन नीचे झुकी हुई है। कोई उत्तर ना दे सका। दुर्योधन ने कह दिया, दुशासन इसको निर्वस्त्र करो, जंघा पे लाकर बैठाओ, और खींचने लगा साड़ी। तो द्रौपदी को तो ये भरोसा था, ये आधार था कि मेरे पांच पति बैठे हैं, कोई तो रक्षा करेगा। युधिष्ठिर बैठे हैं, गदाधर भीम बैठे हैं, गांडीवधारी अर्जुन बैठा है, नकुल सहदेव बैठे हैं, कोई तो रक्षा करेगा इस विपत्ति के समय में, इस संकट में कोई तो मुझे बचाएगा, कोई तो मेरे पक्ष में बोलेगा कि नहीं ये अन्याय कर रहे हो तुम। प्रश्न है आपसे, बताओ किसी ने आवाज तक उठाई हो तो? धृतराष्ट्र भी नहीं कह सका कि बेटा तू गलत कर रहा है। पितामह भीष्म नहीं बोल सके, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य बैठे थे, कोई नहीं बोला। यार द्रौपदी को लगा पांच पति बैठे हैं, ये तो मेरा पक्ष लेंगे, पांचों के सिर नीचे हैं। क्यों? बोले समय खराब आया है, आज परीक्षा है परिवारजनों की, अपनों की, कि कितने मेरे साथ में हैं, कितने मेरे हैं और कितने पराए हैं। द्रौपदी को लगा चलो कोई बात नहीं, ये तो हार गए, दास बन गए, ये पितामह भीष्म बोलेंगे, ये तो वयोवृद्ध हैं इस कुल के, सबसे बुजुर्ग हैं ये तो कुछ कहेंगे कि नहीं दुर्योधन ये गलत कर रहे हो तुम। पितामह भीष्म भी नीचे गर्दन किए बैठे, द्रोणाचार्य का शीश झुका हुआ। द्रौपदी ने कहा ये तो कोई नहीं लाज रखने वाले। दुशासन ने साड़ी पकड़ी, खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, ये रक्षा ना करे, कोई बात नहीं, मैं भी छत्राणी हूं, शक्ति तो मुझ में भी है, अपनी आबरू तो मैं भी बचा सकती हूं। साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, साड़ी नहीं खींचने दूंगी। वहां 10,000 हाथी की शक्ति उसमें, दुशासन वो खींच रहा है, एक अबला क्या करेगी। जब उसने साड़ी खींची और द्रौपदी से साड़ी न संभल सकी, न बचा पाई अपनी आबरू, तो सोच लिया द्रौपदी ने कि अब नहीं बचेंगे। क्या? बोले दुनिया में कोई मदद करने वाला, रक्षा करने वाला नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई आधार नहीं। तब द्रौपदी को याद आया कि समस्या में यदि कोई साथ ना दे तो केवल भगवान द्वारिकाधीश साथ दे।
द्रौपदी ने पुकारा फिर, कृष्ण कृष्ण द्वारिकावासी, हे द्वारिकानाथ, क्या अपनी बहन की लाज लूटते हुए देखोगे? द्रौपदी पुकार उठी भगवान कृष्ण को, दोनों हाथ उठा दिए और दोनों हाथ उठा करके और भगवान से